नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबा इनू टोकन के बारे में, जिसका टिकर है शिब। तो पिछले कुछ दिनों में मई के शुरुआत से आपने देखा होगा ये टोकन बहुत ही ज़्यादा जो है ऊपर जंप कर चुका है। नॉर्मली जो है मैं ऐसे टोकन्स पर मैं ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ दोस्तों, और मैं सोच भी रहा था वीडियो बनाने के पहले कि हमें ये बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम जो है ऐसे टोकन्स में ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहते। नॉर्मली जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में दोस्तों, तो हम जो है उसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप जो है जब बिटकॉइन या इथेरियम जैसे एक सॉलिड एक एसेट जब आप खरीदते हैं, तो आपको पता है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म इसका पोटेंशियल बहुत आगे। बिटकॉइन जो है एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन चुका है, डिजिटल गोल्ड है। इथेरियम पर जो है पूरा एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो इथेरियम पर खड़ा हुआ है। तो ऐसे टोकन्स का क्या मतलब है? डोजकॉइन भी आपने सुना होगा, हाल में बहुत ऊपर चला गया था। इलॉन मस्क जब लास्ट वीक सैटरडे नाइट लाइव पर आए थे तो बहुत ही एक हलचल मची थी कि डोजकॉइन का क्या होगा, और डोजकॉइन के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। इलॉन मस्क भी जो है वो करते रहते हैं ट्विटर पर मजाक की क्या हमें डोजकॉइन से टेस्ला खरीद सके। जैसे बहुत सारी चीज़ें इलॉन मस्क भी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें फंडामेंटली दोस्तों, डोजकॉइन हो गया या शिबा टोकन हो गया, इनका कोई जो है एज सच वैल्यू नहीं कि एक मीम बेस्ड टोकन। आप देखिए यहाँ पर वो व्हाइट पेपर भी नहीं कह रहे अपने वेबसाइट पर। ये शिबा टोकन का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर वो व्हाइट पेपर भी नहीं कह रहे, इसे वो वूफ पेपर कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका कोई एज सच वैल्यू नहीं है। और एज सच अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में ये होता है दोस्तों, बहुत सारे मैं जो देखता हूँ नए नए इन्वेस्टर्स जो है वो सडनली देखते हैं कि डोजकॉइन में एक रन आया हुआ है या शिबा टोकन सडनली ऊपर बढ़ गया, और उसमें एक बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो है ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ही सडनली ऊपर चला जाता है। अगर आप शिबा इनू के प्राइस को अब अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, ये देखिए ऐसे चार्ट से मैं बहुत घबराता हूँ दोस्तों। अगर आप पिछले एक महीने का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, ये देखिए क्या जंप मारा है। यहाँ पर आप देखिए जो प्राइस था कुछ भी नहीं था, मतलब आप समझ लीजिए क्या ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। आप सडनली आप देखिए इतना जंप कर जाता है ये प्राइस, ये देखिए। तो इतना ज़्यादा जंप करना, और ऐसे चार्ट से मैं हमेशा बहुत घबराता हूँ दोस्तों। तो ऐसे चार्ट से हमेशा थोड़ा जो है हमें बच के रहना चाहिए। ऐसा जहाँ पर आपको चार्ट दिखे, यहाँ सडनली आपको ऐसा कोई कॉइन दिखे जिस पर कोई वैल्यू नहीं है, सच कोई शिबा इनू की क्या वैल्यू है दोस्तों? एक मीम है, इंटरनेट बेस्ड मीम है, उसके ऊपर एक टोकन बन गया। क्या है ये शिबा इनू? यहाँ पर आप देखिए शिबा इनू टोकन होल्डर टर्न $17 इंटू $5.9 मिलियन। तो सोचिए कितना जो है यहाँ पर जो है कितना एक लोगों में एक ऐसे कॉइन्स के लिए जिनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है, उसको लेके इतना उत्साह है। यहाँ पर आप देखिए शिबा इनू टोकन जो है एक शिबा इनू ब्रीड ऑफ डॉग, ये जो है एक ब्रीड है, डॉग का एक ब्रीड है शिबा इनू। उसके ऊपर जो है ये टोकन जो है आगे बढ़ा है। एक फन टोकन है, एक जैसे मैंने आपको बताया कि वो व्हाइट पेपर न्यूज़ वूफ पेपर कहते हैं। बहुत टोकन सप्लाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो ऐसा जो है बिटकॉइन की जो आप अगर आप खासियत देखेंगे तो उसका लिमिटेड टोकन सप्लाई जो है, बिटकॉइन का जो सप्लाई है बहुत लिमिटेड है, तो उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलियन टोकन, बहुत सारे टोकन दोस्तों। तो अगेन इसका जो एक टोकन है उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेंट इतना कम वैल्यू था। और शिबा इनू टोकन ऑब्वियसली मे से अगर आप देखें, यहाँ पर भी उन्होंने देखिए एक चार्ट पब्लिश किया है। आप ये जो आप अमाउंट देखिए 0.00000015 से अभी जो है 1900% तक का राइज है दोस्तों। जाहिर सी बात है इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने जो है इसे लिस्ट किया है। OKEX हो गया, हुओबी हो गया, FTX हो गया, पोलोनिक्स हो गया, और हाल ही में जो है बाइनेंस लिस्ट किया। और आपको पता है बाइनेंस पर जब भी कुछ लिस्ट होता है, बाइनेंस जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है अगर आप वॉल्यूम्स के हिसाब से देखेंगे। और जैसे ही बाइनेंस ने अनाउंस किया, वहाँ पर जो इमीडिएटली एक भगदड़ सी मच गई थी और ये जो है बहुत ऊपर बढ़ गया था। यहाँ पर देखिए बाइनेंस ने अभी जो है और भी बाइनेंस प्रमोट कर रहा है शिब में ट्रेडिंग को। वो जो है शिब टोकन के आसपास जो है वो उन्होंने जो है कॉम्पिटिशन वगैरह भी लॉन्च कर दिए, $50,000 शिब टू बी वन। तो प्रमोशंस भी चालू हैं यहाँ पर, तो जो है वो आप देख सकते हैं जाके। और उसके साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, अगर आप सॉलिड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ ऐसे कॉइन से हमेशा बच के रहिए। अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि एज सच शिबा टोकन में कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे आप इनका, अगर आप ये क्या है, ये है एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या कभी पैसे बनते हैं, कभी कोई बन जाते हैं अगर आप ट्रेड में अगर आप लकी होते हैं। लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती दोस्तों। ऐसे आप जो है लकी तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। लक से अगर आप पैसे बनाते हैं तो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। वो जो ऐसे डोजकॉइन किलर वो के कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि हम जो है शिब के थ्रू जो है डोजकॉइन को जो है हम डोजकॉइन के भी ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो एज सच ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आता है मार्केट में तो उसका नॉर्मली कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। और ऐसे भी और भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए लीश नाम का एक टोकन है, वो भी अगेन ये डॉग्स के ऊपर सडनली एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ गया। डोज कॉइन हो गया, शिब हो गया, लीश हो गया, बोन हो गया, ऐसे अलग अलग जो है आते रहते हैं। कैसे आप खरीद सकते हो उनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है बाइनेंस पर ही अवेलेबल है। और मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप ऐसे कौन से बच कर रहे हैं। अगेन मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही एडवाइस देता हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग के लिए, मजाक मस्ती के लिए अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अगर आपको एक
एक ये क्या हो रहा है, इस मार्केट का हिस्सा बनना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्लीज़ अवॉइड करें दोस्तों। इंडिया में जो है कॉइन DCX ने भी इसे लिस्ट कर दिया, यहाँ पर आप देखिए USDT मार्केट में अगर आप खरीद सकते हैं, अगर आप कॉइन DCX पर आपका अकाउंट है ना हो तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा कॉइन DCX का, वहाँ पर आप साइन अप कर लें मेरे रेफरल लिंक के थ्रू, और आप जो है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं इंडियन एक्सचेंज पर। और साथ ही साथ जो है पॉकेट बिट्स जो है वो भी अलाउ कर रहा है, डायरेक्टली आप INR के थ्रू खरीद सकते हैं यहाँ पर शिबा इनू टोकन, तो अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन जनरली मैं यही रेकमेंड करूंगा कि ऐसे टोकन से जो है आप बच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए अर्ली टोकन होल्डर्स ने काफ़ी कमाया है इसके थ्रू, जो है जैसे किसी ने 200 बिलियन टोकन खरीदे $17 में अक्टूबर 2020 में, अब जो इसका $6.5 मिलियन ऑन पेपर बन चुका है, लेकिन लिक्विडिटी इतनी कम है कि ये 6.5 जो मिलियन डॉलर उसको सिर्फ $5.9 मिलियन के आसपास ही बेच सकते हैं। एक और जो बड़े टोकन होल्डर हैं उसके हैं वाइटा, जो इथेरियम के को फाउंडर वाइटालिक ब्यूटेरिन। अगर आप ऐसा पूछेंगे तो क्यों है ऐसा, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ tokens was locked in Uniswap to provide liquidity, and the key supposedly thrown away. The other 50% was given to Buterin with the intention of them being taken out of circulation and not to be sold. तो वो जो है बस उसे होल्ड करके रख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि शिबा इनू टोकन्स भले ही नॉर्मल से लगते होंगे टोकन्स, लेकिन उसके जो है इथेरियम ब्लॉकचेन में उसकी वजह से काफ़ी भगदड़ मची हुई है। यहाँ पर आप देखिए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग शिबा इनू टोकन्स आर नाउ यूजिंग अप टू 10% ऑफ अवेलेबल गैस। जो गैस है जिसे इथेरियम की आप फीस देते हैं ब्लॉकचेन पर, वो जो है अब वो 10% तक की जो गैस है वो यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से जो फीस जो है बढ़ गया है वो। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंपल ट्रांजेक्शन के लिए आपको $20 देने पड़ रहे हैं, और $180 अगर आप स्वैप कर रहे हैं यूनिस्वैप पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती आई हैं दोस्तों, मीम कॉइन्स बनते आ रहे हैं, ऐसे लीश आया है और भी आएंगे दोस्तों, ऐसे कॉइन्स बनते रहते हैं मार्केट में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है इन्वेस्ट कर लें। सिर्फ याद रखिए दोस्तों, इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप जब इनमें इन्वेस्ट करते हैं 100% आपको प्रिपरेशन इस बात की होनी चाहिए कि आपका जो पैसा है पूरी तरह जो है आप जीरो तक जा सकते हैं। तो प्लीज़ याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे मीम टोकन्स आपको पता ही, आप देखेंगे यहाँ पर भी अगर आप देखें इसका प्राइस एक्शन ऑलरेडी ये कम होने लग गया है पिछले 24 घंटों में। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है पिछले 24 घंटों में ऑलरेडी गिर चुका है 11.37। अगर आप BTC के परसेंट से देखें तो 11.37%, ETH के हिसाब से 16.76%, और ओवरऑल अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो 9.49% डाउन है, ऑलरेडी 10% डाउन है, और कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है और भी नीचे चल जाते रहे। तो ऐसे कौन सा कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ सेफ रहें अपने पैसे के साथ। ऐसे किसी सडनली एक ट्रेंड को लेकर आप पकड़ के ट्रेडिंग ना करें। कभी कभी आप लकी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा लकी नहीं हो सकते। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, और प्लीज़ यही सोचकर आप इन्वेस्ट करें कि आपको जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। अभी भी अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो प्लीज़ बिटकॉइन और इथेरियम के साथ ही शुरुआत करें। याद रखिए दोस्तों, मैं भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो प्लीज़ इन्वेस्ट करने के पहले, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले इतना प्रिपरेशन आप पूरा रखें कि आपको जो है पैसा पूरी तरह जीरो हो सकता है। बस इसको आप पकड़ के इन्वेस्ट करें तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।